अकाउंटेंसी को वैकल्पिक कहना आपके भविष्य के साथ किया गया सबसे बड़ा मजाक हो सकता है। ध्यान से सुनिए। अगर आपके स्कूल ने आपके बच्चे को कहा है कि कॉमर्स में अब अकाउंटेंसी लेना ऑप्शनल है, यह अनिवार्य नहीं है, तो यह वीडियो आपके लिए है। नियमों के हिसाब से यह सही हो सकता है, लेकिन कैरियर वाइज यह एक खतरनाक भूल हो सकती है। क्या ऑप्शनल का मतलब महत्वहीन होना है? बिल्कुल नहीं। और क्या यह विषय चुनने की आज़ादी आपको इससे होने वाले नतीजों से भी आज़ादी देती है? बिल्कुल नहीं। आइए इसे समझते हैं। एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको भविष्य में सीए, एमबीए या फाइनेंस रिलेटेड कैरियर से कैसे दूर कर सकता है, उसकी भविष्य की संभावनाओं को रोक सकता है, ये आज इसमें समझेंगे। एक समझदार छात्र सिर्फ यही नहीं देखता कि उसके पास कौन से सब्जेक्ट है, वो यह देखता है कि भविष्य में उसकी बैलेंस शीट में कौन सी ऑप्शंस रहेगी। इस वीडियो में मैं आपको उस कड़वे सच से रूबरू करवाऊंगा जो स्कूल आपको नहीं बताते हैं। सुनिए, समझिए और अपने कैरियर को एक वैकल्पिक भूल बनने से बचाइए। नमस्कार, मैं पंकज शर्मा। अगर मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूं, लेकिन जो आपके बच्चे के अगले 40 सालों के भविष्य पर असर डालता हो, तो आप इसको ध्यान से समझें। क्या 15 साल की उम्र में लिया गया एक आसान फैसला क्या आपके बच्चे के भविष्य के कई रास्तों को हमेशा के लिए बंद कर देगा? आज नई शिक्षा नीति के नाम पे कई स्कूलों द्वारा एक खतरनाक भ्रम फैलाया जा रहा है कि अब अकाउंटेंसी कॉमर्स में ऑप्शनल है। ठीक सुना आपने, अकाउंटेंसी इज ऑप्शनल इन द कॉमर्स। तकनीकी रूप से ये सही हो सकता है, लेकिन क्या प्रोफेशनल वर्ल्ड में, व्यवसाय की दुनिया में क्या यह संभव है कि जिस बच्चे को कॉमर्स में जनरल एंट्रीज ना आती हो, उसको उसकी बुनियाद ना हो, वह अच्छा कैरियर कॉमर्स में बना सकता है? यदि आप एक अभिभावक हैं तो यह वीडियो आपके लिए एक जानकारी नहीं बल्कि एक चेतावनी है। हम अक्सर स्ट्रीम का चुनाव कैसे करते हैं? ज़्यादातर हम अंकों का सहारा लेते हैं। जैसे अगर बच्चे के 85% से ज़्यादा नंबर है तो हम उसको कहेंगे कि वह साइंस ले ले। अगर उसके 65 से 85% के बीच में है तो हम कहेंगे कॉमर्स ले लो। अगर उसके 65% से कम है तो हम उसको आर्ट्स या वोकेशनल लेने के लिए कहते हैं। लेकिन यह अंकों का खेल आपकी अधूरी जानकारी पर होता है। हम चाहते हैं हमारा बच्चा तनाव से बचे, लेकिन भविष्य में उसको आने वाली मुश्किलों से के लिए तैयार नहीं करते हैं। आज दी गई एक राहत कल उसके भविष्य पे बड़ी मुश्किल बन सकती है। एनईपी का लचीलापन एक प्रगतिशील कदम है, लेकिन एक बात स्पष्ट रूप से समझनी चाहिए, जो ऑप्शन आज एक ऑप्शनल है वह महत्वहीन नहीं है। नियमों के हिसाब से जो संभव है वह जरूरी नहीं करियर के हिसाब से सही हो। विषय चुनने की आज़ादी से का मतलब ये नहीं है कि उससे होने वाले प्रभावों से आप आज़ाद हो गए। इसे एक वास्तविक उदाहरण से समझते हैं। अनन्या, बदला हुआ नाम, एक होनहार छात्रा थी। उसने सुना था अकाउंटेंसी कठिन है। स्कूल ने बताया अब यह जरूरी नहीं कि +1 कॉमर्स में आप अकाउंटेंसी ले, आप इसे छोड़ सकते हैं। बस फिर क्या था, अनन्या ने आसान रास्ता चुना। वह +2 में 92% के साथ पास हो गई। स्कूल के बाहर उसकी फोटो लगी और मिठाइयाँ बटी। लेकिन असली सच तब सामने आया जब वह कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए पहुंची। शहर के प्रतिष्ठित कॉलेज में वह बीकॉम के दाखिले के लिए गई। कॉलेज के प्रोफेसर ने उसकी मार्कशीट देखी तो प्रोफेसर साहब ने उससे पूछा, क्या आपने +1 में और +2 में अकाउंटेंसी नहीं पढ़ा है? उसने कहा, नहीं, मैंने तो साइकोलॉजी पढ़ी है।
कॉलेज के प्रोफेसर साहब ने उसकी सिर्फ मार्कशीट नहीं देखी बल्कि उसकी भविष्य की संभावनाओं को रेखांकित कर दिया। उन्होंने कहा, अकाउंट्स के बिना कॉमर्स वैसे ही है जैसे व्याकरण के बिना साहित्य। हम आपको दाखला तो दे देंगे लेकिन आप रेस में पिछड़ चुकी हो। अनन्या ने जिस विषय से 2 साल पहले जान छुड़ाई थी वह विषय अब उसके सामने फिर से खड़ा था। अब उसे वह सारी पढ़ाई पढ़नी थी जो 2 साल पहले उसने छोड़ी थी। अब उसकी कई संभावनाएं या तो लेट हो गई या वह उन संभावनाओं को अब नहीं पा सकती थी। उसके कई सपने चकनाचूर हो गए। उसके लिए सीए या टॉप फाइनेंशियल करियर के लिए जाना एक बड़ी मुसीबत बन गई थी। साल 2025 में मेरी एकेडमी अल्फा लर्निंग हब में एक अभिभावक आए। वह उनकी बेटी विदेश जाना चाहती थी और विदेश में नौकरी के लिए वह उसे क्विक बुक्स करवाना चाहते थे जिससे कि वह वहाँ पे आसानी से काम कर सके, पढ़ाई के दौरान अच्छी नौकरी मिल सके। जब मैंने उस छात्रा का स्तर जांचा तो मैं दंग रह गया। वह कॉमर्स की स्टूडेंट थी लेकिन उसे जनरल एंट्री का ज्ञान नहीं था क्योंकि उसने स्कूल में अकाउंटेंसी की जगह साइकोलॉजी पढ़ा था। सॉफ्टवेयर आपको तकनीक तो सिखा सकते हैं लेकिन वह कॉमर्स की समझ नहीं दे सकते। काबिल होने के बावजूद वह उस नौकरी के लिए तैयार नहीं थी। 2025 में मेरे पास आई इस छात्रा का यह सिर्फ एक केस स्टडी नहीं था बल्कि यह एक चेतावनी थी। जब कोई बच्चा विदेश में 20 से 30 डॉलर प्रति घंटे की नौकरी कर सकता है लेकिन वो उस ऑप्शन को नहीं पा पाई क्योंकि उसमें वह काबिलियत नहीं थी। उसे सिर्फ इसलिए रुकना पड़ा क्योंकि उसको डेबिट और क्रेडिट की जानकारी नहीं थी। बिना अकाउंटेंसी के कॉमर्स वैसा ही है जैसे बिना गणित के इंजीनियर, बिना बायोलॉजी के डॉक्टर या बिना इंजन के एक शानदार कार। अकाउंटेंसी वह स्तंभ है जिस पे सीए, सीएस, एमबीए, फाइनेंशियल करियर टिके हुए हैं। यह केवल बैलेंस शीट बनाना नहीं सिखाते बल्कि यह व्यवसाय की भाषा सीखना है। अभिभावकों के लिए सुझाव, यदि आप अपने बच्चे के लिए सही चुनाव करना चाहते हैं तो 3 सिद्धांतों का पालन करें। पहला, मार्केटिंग से बचें। स्कूल आपको क्या सुझाव देते हैं उसके साथ साथ प्रोफेशनल्स की सलाह लें जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, एडवोकेट, टैक्सेशन अकाउंटेंट्स। उनसे जो हर रोज कॉमर्स में काम करते हैं वह आपको सही सलाह देंगे। दूसरा, दूरदर्शिता रखें। अपने बच्चे से पूछें क्या आने वाले 10 सालों में वह फाइनेंस और व्यवसाय की दुनिया से दूर जाना चाहता है। अगर हाँ तो अकाउंट्स अनिवार्य नहीं है। तीसरा, विशेषज्ञ की सलाह लें। अगर आप दुविधा में हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं और पर्सनल गाइडेंस ले सकते हैं। एक गलत चुनाव आपके बच्चे के अगले 10 साल का भविष्य खराब कर सकता है। जब स्कूल कहता है अकाउंटेंसी ऑप्शनल है तो अभिभावकों को सिर्फ सिर नहीं हिलाना है बल्कि उन्हें कुछ गहरे प्रश्न पूछने चाहिए। जैसे आप कह रहे हैं अकाउंटेंसी छोड़ना सुरक्षित है, क्या आप ऐसे कॉलेजेस की लिस्ट दे सकते हो जहां बिना अकाउंटेंसी के बीकॉम में दाखला मिल सके? क्या मेरा बच्चा बाद में मेरिट लिस्ट से बाहर तो नहीं हो जाएगा? क्या उसको वेट लिस्ट में तो नहीं रखा जाएगा? अगर मेरा बच्चा भविष्य में सीए, सीएस या कॉर्पोरेट फाइनेंस में जाना चाहे तो क्या स्कूल मदद करेगा? क्या उसके 2 सालों की पिछली पढ़ाई को सपोर्ट करेगा? क्या आपको लगता है 11वीं और 12वीं में अकाउंटेंसी का बेस छोड़कर वह देशव्यापी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फेस कर पाएगा? बिना अकाउंटेंसी के कॉमर्स पढ़ने का वास्तविक फायदा क्या है? क्या ऐसा कोई कैरियर पाथ है जहां अकाउंटेंसी ना होना एक एडवांटेज है? या सिर्फ पढ़ाई के बोझ को कम करने के लिए अकाउंटेंसी को ऑप्शनल कहा जा रहा है? क्या अकाउंटेंसी ऑप्शनल भविष्य की संभावनाओं पर एक गहरा प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा है?
आज की तारीख में डाटा एनालिस्ट और फिनटेक का दौर है। क्या कोई भी कंपनी ऐसे कॉमर्स ग्रेजुएट को नौकरी देने के लिए तैयार होगी जिसे बैलेंस शीट और लेजर की बुनियादी समझ भी ना हो? क्या स्कूल इसकी जिम्मेवारी लेता है? क्या स्कूल का काम सिर्फ बोर्ड की परीक्षा का पास प्रतिशत सुधारना है या छात्र को कॉलेज या जॉब मार्केट के लिए तैयार करना है? क्या यह फ्लेक्सिबिलिटी बच्चे की मदद के लिए है या स्कूल के रिजल्ट को सुधारने के लिए? अभिभावकों के लिए सुझाव है, कंसल्टेंसी ले। सिर्फ स्कूल काउंसलर या एडमिशन काउंसलर से बात ना करें, उस इंसान से पूछें जो इस वक्त फील्ड में काम कर रहा है, जैसे सीए, बैंकिंग ऑफिसर्स, अकाउंटेंट्स। बच्चों से पूछें, क्या तुम अपने अगले 10 साल में नंबर्स और फाइनेंस से दूर रह सकते हो? अगर जवाब नहीं है तो अकाउंट्स को चुनें। याद रखें, एक आसान रास्ता अक्सर गलत मंजिल पर ले जाता है। विषय का चुनाव पढ़ाई के बोझ को कम करने के लिए ना करें, बल्कि भविष्य की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए करें। अपने बच्चे को 15 साल की उम्र में राहत मत दीजिए, बल्कि उसे 25 साल की उम्र में काबिलियत दीजिए। अगर आपके मन में कोई भी शंका है तो नीचे कमेंट करें, हम उसका उत्तर देंगे। एक सही सलाह एक जीवन बचा सकती है। अगर अगली बार आप स्कूल के एडमिशन डेस्क पर बैठें तो इन 5 सवालों की लिस्ट साथ लेकर जाएं। अगर आपके स्कूल के पास इन सवालों का स्पष्ट जवाब नहीं है तो समझ लीजिए वह आपके बच्चे के भविष्य के साथ जुआ खेल रहे हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक फ्री PDF चेकलिस्ट दी है। इसे आप डाउनलोड करें, प्रिंट करें और स्कूल जाने से पहले अपनी जेब में रखें। स्कूल से गहरे सवाल पूछिए, उनके उत्तर नोट कीजिए, फिर डिसाइड करें, फिर देखें आपके बच्चे के लिए क्या एक सही चुनाव है। यह कागज का टुकड़ा आपके बच्चे का भविष्य बचा सकता है। जानकारी जुटाएं, सही सवाल पूछें और याद रखें, अकाउंटेंसी सिर्फ एक विषय नहीं है, एक मजबूत भविष्य की नींव है। अगर ये जानकारी आपको मूल्यवान लगी तो आप इसे अन्य अभिभावकों, छात्रों, टीचरों और स्कूल के साथ साझा करें। अपने अनुभव हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।